प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। एक समीकरण दिया हुआ है क्या, y बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, देखो समीकरण क्या दिया हुआ है, y बराबर 3x प्लस 5 और इसमें 3 गो विकल्प दिया हुआ है। बोला है तीनों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इस विकल्प को सही बताने के लिए जैसे जो विकल्प है उसको देखते हैं। एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल और अपरिमित रूप से अनेक हल। इस समीकरण के लिए हम लोग को बताना है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं पहले। एक वाई, बच्चा देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोला है कि जो विकल्प दिया हुआ है 3 गो, ठीक है, तीनों विकल्प में से कौन सही होगा। ठीक है, तो उसको सही बताने के लिए हम लोग के पास एक समीकरण है। ठीक है, और बताना क्या है कि जो 3 विकल्प है उसमें से कौन सही होगा, तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाए हैं। ठीक है, अब देखो x का मान जैसे हम यहाँ पे एक बार 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 गुना x की जगह 0 दे देंगे और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3 में 0 से गुना करेंगे 0 और प्लस 5, तो y बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे x या y किसी का भी एक मान मान लेते हैं, जैसे y का मान लेते हैं 1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, समीकरण यही है y बराबर 3x प्लस 5, तो y का मान 1 मान लिए। ठीक है, क्या इधर बचा है 3x प्लस 5। ठीक है, तो देखो 1 इधर है, 5 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर है कि नहीं, इधर बचा 3x। अब देखो -5 में से 1 चल जाएगा तो -4 बचेगा, है कि नहीं। 3 जो है गुना में है, इधर भेजेंगे तो कितना होगा, भाग में, तो x बराबर क्या आया -4/3, है कि नहीं, -4/3। अच्छा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम x का मान मान लेते हैं 2। ठीक है, तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा 3 और x की जगह 2 लेंगे प्लस 5। ठीक है, y बराबर 3 दूना 6 और प्लस 5, y बराबर 6 5 जुड़ जाएगा 11। y का मान कितना हुआ 11। इस तरह से हम लोग अनेकों हल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ऑप्शन में मतलब 3 गो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, बोला है तीनों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला जो विकल्प है उसको सुनो, एक अद्वितीय हल यानी केवल एक हल। ठीक है, दूसरा दिया है केवल 2 हल और तीसरा दिया अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल ना हो रहा है जी, अनेकों हल है इसके, और भी हम लोग हल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो ऑप्शन सही होगा कौन, 3 नंबर, है कि नहीं। बोला है कि इस तीनों विकल्प में सही विकल्प आपको लगाना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। कौन विकल्प सही होगा, 3 नंबर, है कि नहीं जी। अपरिमित रूप से अनेक हल, नहीं ना होगा जी। अब बोला है इसमें, एक बार ध्यान दो, इसमें बोला है कि क्यों, तो क्यों होगा ये हम लोग यहाँ पे बता दिए, है कि नहीं जी, क्योंकि इसका अनेकों हल होगा, इसलिए ऑप्शन 3 जो है, जो विकल्प 3 नंबर है वही हम लोग का सही होगा। कोई दिक्कत समझ में आया, चलो नोट कर लो इसको। नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है 2 नंबर में, उस सभी के 4 हल लिखना है। जैसे पहला हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दो, पहला क्या है 2x प्लस वाई बराबर 7। देखो इस समीकरण का हम लोगों को कै गो हल लिखना है, 4 गो। तो यहाँ पे एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत? एक वाई, ठीक है। अब ध्यान दो, हम लोग को 4 हल लिखना है, तो x या y का कोई का भी एक मान मान लो, ठीक है। जैसे x का मान हम 0 मान लेते हैं, ठीक है जी। x का मान 0 मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 गुना x का मान क्या माने हैं 0, तो x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस y अब बराबर 7। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 2 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस y अब बराबर 7, है कि नहीं। अब देखो 0 को प्लस करेंगे y से तो y ही रहेगा, 0 कुछ भी जोड़ते या घटाते हैं तो कोई भी मान में बदलाव नहीं होता है, तो y बराबर हम लोग कितना मिल गया 7, है कि नहीं जी। कोई दिक्कत? अब x का मान हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग इस समीकरण में x का मान रखेंगे, यानी कि 2 गुना x की जगह 1 आ जाएगा और प्लस y बराबर 7। कोई दिक्कत? ध्यान दो बच्चा, देखो 2 में 1 से गुना होगा क्या होगा 2 प्लस y बराबर 7, ठीक है। अब देखो y बराबर 7, जो 2 इधर है प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो y बराबर 7 में से 2 जाएगा कितना हो गया 5, तो y का मान हम लोग को मिल गया 5। अब x का मान हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, तो क्या होगा 2 गुना x की जगह 2 हो जाएगा प्लस y बराबर 7। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, 2 में 2 से गुना हुआ कितना हो गया 4 प्लस y बराबर 7, ठीक है। y बराबर 7 और 4 प्लस में इधर बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। अब देखो y बराबर 7 माइनस 4 कितना 3, तो y का मान कितना हो गया। अब देखो ध्यान दो, फिर हम लोग यहाँ पे x का मान मान लेते हैं कितना 3। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा 2 गुना, ठीक है, x की जगह 3 होगा प्लस y अब बराबर बोलो ना जी 7, ठीक है। अब देखो 2 3 6 हो जाएगा और प्लस y बराबर 7, y बराबर 7, जो 6 है इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। देखो y बराबर 7 माइनस 6 होगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा, 1 7 माइनस 6 तो 1 ना होगा, तो y का मान कितना 1। यहाँ तक समझ में आ जाए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, इस समीकरण से हम लोग 4 हल ज्ञात कर लिए। अब इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए समीकरण के 4 हल यहाँ पे हम लोग को लिख देना है 4 हल को, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू लिखाता है, उसके बाद y का वैल्यू लिखाता है। x का मान क्या है 0 और उसके बाद y का मान क्या है 7, तो ये जो है एक हल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हल क्या है, x का मान है 1 और y का मान 5, ये दूसरा हो गया। और तीसरा 2,3 और चौथा 3,1। समझा जी? बोला था कि इस समीकरण से कितना हल निकालना था 4 हल हम लोग निकाल दिए। कोई दिक्कत? चलो नोट कर। कहे बोल रही है ओए आकाश, रोशनी तू समझा रही है, अपना समझो चुपचाप, अभी ना बोले तुम लोग बनाओ। 2 नंबर समझो। दूसरा समीकरण क्या है ध्यान दो तो, y x प्लस y बराबर 9,
ठीक है। इस समीकरण से भी हम लोग को कै गो निकालना है हल, 4 ठो हल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक ठो टेबल बना देते हैं। एक वाई, ठीक है। यहाँ भी हम लोग एक्स का मान कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, जैसे एक्स का मान यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? बोलो ना जी। और ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, पाई और एक्स के जगह हम लोग 0 माने हैं तो पाई गुना 0 हो जाएगा प्लस वाई बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं। पाई में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 9। 0 को जोड़ेंगे वाई में तो क्या होगा जी, वाई ही रहेगा। तो वाई बराबर हम लोग को मान मिलेगा कितना, 9। एक्स का मान 0 लेने पे वाई का मान हम लोग कितना प्राप्त हुआ, 9। ठीक है, अब देखो फिर एक्स या वाई का मान हम लोग कुछ भी मान लेंगे। जैसे यहाँ पे वाई का मान हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, वाई का मान 0 ले लेते हैं। तो देखो पाई एक्स अब प्लस वाई का मान 0 लिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब बराबर 9 होगा कि नहीं। अब ध्यान दो, ये क्या है, पाई एक्स अब प्लस 0, 0 प्लस होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, उतना ही होगा, है कि नहीं। अब ध्यान दो, एक्स बराबर 9, ये जो पाई है इधर गुना में है, बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, होगा। तो एक्स का मान हम लोग को कितना मिला जी, एक्स का मान मिला 9 बटा पाई, है कि नहीं, 9 बटा पाई। कहाँ एक्स था, तो यहाँ, तो हम लोग वाई का मान न माने 0, तो एक्स नहीं रहेगा यहाँ, समझे। अब ध्यान दो आगे, फिर हम लोग मानते हैं, जैसे एक्स का मान हम मान लेते हैं। अब क्या मान लें, एक्स का मान मान लेते हैं 1। ठीक है, ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, देखो पाई और गुना, यहाँ पे एक्स का मान 1 माने हैं तो एक्स के जगह 1 लिखाएगा, ये समीकरण है। उसके बाद प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या हो जाएगा, देखो पाई में 1 से गुना होगा तो ये पाई होगा, होगा ना जी। और उसके बाद प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो y बराबर 9 आई प्लस पाई है, बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा। तो y का मान अब हम लोग कितना मिला, 9 माइनस पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग x का मान क्या मान लें, बोलो, चलो 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 मान लिए तो देखो क्या होगा, समीकरण क्या है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। देखो पाई का पाई आ गया, एक्स का मान 2 माने हैं। ठीक है, अब प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा 2 पाई, अब प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9, 2 पाई प्लस में है, बराबर की इधर भेजेंगे तो माइनस 2 पाई हो जाएगा, है कि नहीं। वाई का मान कितना मिला, 9 माइनस 2 पाई, कोई दिक्कत। अब समीकरण जो सेकेंड है, इससे भी हम लोग 4 हल निकाल लिए, है कि नहीं, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए समीकरण के 4 हल, समीकरण के 4 हल क्या है, देखो ये जो हम लोग को 4 हल प्राप्त हुआ है इसको लिख देना है यहाँ पे। तो पहले x का मान लिखेंगे, है कि नहीं। x का मान पहले क्या है, 0, और y का मान क्या है, 9। एक हल हो गया। दूसरा हल 9 बटा पाई कोमा 0। तीसरा हल 1 कोमा 9 माइनस पाई, और चौथा हल 2 कोमा 9 माइनस 2 पाई।
ये हो गया समीकरण दूसरा का 4 ठो हल। ठीक है, 2 का तीसरा समीकरण देखो। 2 का तीसरा समीकरण क्या है? x बराबर 4y है ना जी। ऐसे भी हम लोग को 4 हल ज्ञात करना है। चलो बनाओ सब, तो बन रहा है तुम लोग से। हाँ, एक्स वाई है रे। ध्यान दो, यहाँ पे देखो y का मान हम मान लेते हैं क्या 0। ठीक है, देखो यही ना समीकरण है जी। x बराबर 4 गुना y के जगह 0 लेंगे, क्या y का मान 0 माने हैं, तो यहाँ पे आ गया 0। अब देखो x बराबर 4 में 0 से गुना होगा, क्या होगा? x का मान हम लोग क्या प्राप्त हुआ जी? 0। कोई दिक्कत? y का मान मान लेते हैं 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 गुना y की जगह 1 लिख देंगे। देखो x बराबर 4 में 1 से गुना होगा तो 4 होगा ना जी। तो यहाँ पे x का मान क्या प्राप्त हुआ? 4। अब देखो y का मान मानते हैं 2। ठीक है, ये बच्चा समझ रहा है? समझो ना। अब ध्यान दो, y का मान क्या माने? 2। देखो x बराबर 4y है तो 4 गुना y की जगह क्या लिखेंगे? 2, है कि नहीं? देखो x बराबर 4 दूना 8, x का मान क्या मिला? 8, है कि नहीं? y का मान 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 4 गुना y की जगह लिखेंगे 3, तो x बराबर 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे हम लोग को x का मान क्या मिल गया? 12। कोई दिक्कत? अब देखो, इसलिए समीकरण के 4 हल, इस समीकरण से कितना हल निकालना था जी हम लोग को? 4 हल। 4 हल हम लोग निकाल दिए। पहले x का मान लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा? 0,0। x का मान भी 0, y का मान भी 0। पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हल क्या है? 4,1। तीसरा हल क्या है? 8, और चौथा हल 12,3। नहीं जी, कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो सब। 3 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ध्यान दो, पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं यहाँ पे। 3 हल। समीकरण क्या दिया हुआ है? देखो x माइनस 2y बराबर 4, ये समीकरण दिया हुआ है कि नहीं जी। और इसमें देखो ध्यान दो, इसमें जो पहला हल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 0,2। ठीक है जी, क्वेश्चन को एक बार सुना। बोला है बताइए कि निम्नलिखित हलों में, बहुत सारा हल दिया हुआ है, मतलब 5 को हल दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन नहीं है, यह हम लोग को बताना है। तो ये पहला हल दिया हुआ है 0,2, इसे हम लोग को बताना है कि ये जो समीकरण है इसका हल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो जो पहला होता है, जो पहला अंक होता है वो x के लिए होता है। तो x बराबर कितना दिया हुआ है? 0, और y बराबर कितना दिया हुआ है? 2। कोई दिक्कत जी? y बराबर, अरे ये जो एक बिंदु दिया हुआ है 0,2, तो पहला जो अंक होता है वो x के लिए होता है और दूसरा जो अंक होता है वो y के लिए होता है कि नहीं? होता है जी। तो x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा कि नहीं? आई जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, बोला है कि बताना है कि ये जो समीकरण है इसका 0,2 हल है कि नहीं। ठीक है,
तो x बराबर 0 और y बराबर 2, ठीक है। तो कोई भी एक का मान इसमें रख देंगे, या तो x का रख दीजिए या फिर y का रख दीजिए। अगर हम x का मान रखेंगे और y बराबर 2 आ जाएगा तो यह 0 2 x माइनस 2y बराबर 4 का हल होगा। अगर x बराबर 0 रखे y का मान नहीं मिलेगा तो जो 0 2 है वो x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं होगा, समझे। तो चलो किसका मान इसमें रख दे जी, किसी एक का मान रखना है, दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा तो हल होगा। किसका मान रख दे, x का मान रख देते हैं। तो देखो x बराबर 0 है तो x की जगह 0 हो जाएगा, क्या जाए 0 माइनस 2y बराबर 4, ठीक है जी। अब देखो 2y बराबर 4, जो 0 इधर है इसको इधर भेज देंगे, इधर प्लस में तो इधर माइनस 0 हो जाएगा, है कि नहीं। y बराबर 4 में से माइनस 0 होगा तो 4 ही रहेगा, 2 इधर गुना में है, इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ये कट रहा है, 2 दूना 4, है कि नहीं जी। अच्छा यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस भी यहाँ आएगा, ठीक है जी। यहाँ देखो यहाँ पे छूट गया है, -2 है कि नहीं, तो -2 इधर आएगा तो यहाँ माइनस रहेगा, 2 दूना 4 कट गया, y बराबर हम लोग क्या मिला -2, है कि नहीं, बोलो ना जी। हाँ यहाँ से कट गया 2 दूना 4 तो माइनस इसी के साथ में है, तो यहाँ पे -2 मिलेगा y बराबर। देखो y बराबर 2 दिया है लेकिन y का मान हम लोग को मिला क्या -2, बराबर नहीं है, तो इसलिए जो 0 और 2 है वह इस समीकरण का हल नहीं है, समझ में आया जी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 0,2, ठीक है, 0,2 समीकरण क्या दिया हुआ है, देखो x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। आएगा जी, ऐसे बनाने आएगा, बोलो ना। देखो एक और बताते हैं, एक और समझो, उसके बाद तुम लोग बनाना। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान दो। दूसरा जो हल दिया हुआ है वो दिया है 2,0, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, समीकरण वही है, क्या है, x माइनस 2y बराबर 4, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 0। समीकरण वही है, x माइनस 2y बराबर 4, है कि नहीं। अब ध्यान दो, इसमें किसका मान रख दे जी, x का ही रख दें। देखो तो x का मान रख देंगे तो y का मान 0 है तो 0 प्राप्त अगर हो जाएगा तो हल होगा, नहीं प्राप्त होगा तो हल नहीं होगा। तो देखो x का मान 2 है तो x की जगह 2 रख देते हैं, 2 माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। अब देखो -2y बराबर 4, इधर प्लस का 2 है, इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखो y बराबर 4 में से 2 जाए क्या होगा 2, ये जो -2 है इधर गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो -2 भाग में हो जाएगा, होगा। 2 दूना 4 कट गया, y बराबर क्या प्राप्त हुआ -1, है कि नहीं जी। y बराबर -1 प्राप्त हुआ, जबकि y बराबर कितना दिया हुआ है 0। तो जब y का मान इसके बराबर यानी कि 0 के बराबर नहीं मिला तो क्या होगा 2,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है कि नहीं जी, बोलो ना, है समझे। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, बनाओ सब। तो 3 नंबर में जो हल दिया हुआ है 4,0, ठीक है, इसको बनाओ सब। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, y बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण वही है, x माइनस 2y बराबर 4। इसमें जैसे हम y का मान रख देते हैं, ठीक है, तो x माइनस 2 गुना y बराबर 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा,
अब बराबर 4 है कि नहीं। x माइनस 2 में 0 से गुना हो जाएगा, 0 होगा। अब बराबर 4। तो देखो x में से -0 होगा तो x ही रहेगा। अब बराबर 4। यहाँ पे हम लोग को x का मान क्या कितना प्राप्त हुआ, 4। और यहाँ भी x का मान कितना, 4। तो 4,0 जो है x माइनस 2y बराबर 4 का हल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए 4,0 समीकरण क्या x माइनस 2y बराबर 4 का हल है ना जी। हाँ उतनी ही आता। अगर हम लोग y का मान रख देते हैं, अभी हम लोग तो y का मान इसमें रखे हैं कि नहीं, तो 4 मिला। अगर हम लोग x का मान रखते हैं 4 तो y का मान हम लोग को 0 प्राप्त होता। ठीक है। एक बार जो हम रखे हैं उसका उल्टा आप लोग रख के देखिएगा। जैसे हम x का मान रखे हैं तो आप लोग y का मान रख के घर से बना के लाइएगा। ठीक है, चलो बनाओ, इसमें अभी और है। हाँ आगे बता दें, इरेज करो तो। मुंह का बंद कर लिया है रे, गलत काम किया है। ध्यान दो, जो चौथा हल है जी, चौथा हल क्या दिया हुआ है देखो तो। चौथा हल दिया हुआ है √2 कोमा 4√2, यही ना चौथा हल है। इसका समीकरण क्या था देखो, x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है ना जी। अच्छा एक और बात यहाँ पे हम देखें क्या कि x बराबर क्या हो जाएगा, √2 है कि नहीं, और y बराबर क्या हो जाएगा, 4√2 है कि नहीं, ना होगा। अब ध्यान दो, कोई एक भी x का मान या y का मान समीकरण में पुट कर देना है, रख देना है कि नहीं। किसका मान रख दे जी, y का। ठीक है, x माइनस 2, यहाँ गुना का चिन्ह है, y का मान क्या दिया हुआ है, 4√2 बराबर 4 है कि नहीं। तो x माइनस 2 चौका 8 हो जाएगा, 8√2 बराबर 4 है कि नहीं। अब देखो x बराबर 4, ये माइनस 8√2 है कि नहीं जी। इधर आएगा तो प्लस 8√2 हो जाएगा। तो यही ना हम लोग को x का मान मिला जी। इतना x का मान दिया है, x का मान दिया है, नहीं दिया है। तो जब हम लोग y का मान इस समीकरण में रख दिए, x का मान प्राप्त नहीं हुआ, तो 2√2 4√2 इस समीकरण का हल है कि नहीं, नहीं ना है जी। हाँ y उतना आना चाहिए, नहीं आएगा तो हल नहीं है, आएगा तो हल है। अब लिखेंगे इसलिए √2 4√2 समीकरण क्या समीकरण है, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। कोई दिक्कत जी, बोलो ना क्या है। कहा जी, x का मान यहाँ पे 2 दिया है कि नहीं, और y का मान 4√2, तो y का मान इसे पुट कर दिए, तो x का मान आना चाहिए। जब आ जाएगा तब हल है, और नहीं आएगा तो हल नहीं है। तो x का मान यहाँ पे नहीं आया, x का मान √2 दिया है, लेकिन x का मान यहाँ 4 प्लस 8√2 आया है, इसलिए हल नहीं है। समझे, बोलो। एक और जो बाकी है देखो, नहीं समझ में आएगा फिर पूछना।
देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला जो हल है 1,1 है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा जी? x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक है। समीकरण क्या है देखो तो, x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब किसका मान रख दें? x का, ठीक है। तो देखो x के जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। x बराबर 1 है तो x की जगह 1 रखेंगे ना जी। x का मान रख रहे हैं तो उसके बाद माइनस 2y बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस 2y बराबर 4, जो प्लस 1 है इसको बराबर को इधर भेजेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो y बराबर 4 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा? 3। जो माइनस 2 है बराबर को इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा -2, क्या कि इधर -2 गुना में है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे y का मान हम लोग क्या मिल रहा है? 3/-2 है कि नहीं, बोलो ना जी। तो y का मान इतना है क्या? नहीं है। तो ये जो 1,1 जो हल दिया हुआ है ये हल है इस समीकरण का? नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए 1,1 समीकरण क्या समीकरण है? x माइनस 2y बराबर 4 है ना, है का हल नहीं है। समझ गए जी? कोई दिक्कत? हाँ, x का मान नहीं रखेंगे तो x वैसे ही लिखाएगा, y का मान रखेंगे तो y की जगह 1 आ जाएगा। समझ में? किसी एक का मान रखना है, दूसरा मान आ जाएगा तो हल होगा, और मान नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर, इसको समझ के आ लो। ध्यान दो, समझो। 4 नंबर में क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 और समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर k, ठीक है। ध्यान दो, समीकरण क्या दिया हुआ है जी? समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर k। बच्चा ध्यान दो, k का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। और ये समीकरण दिया हुआ है और इसमें हम लोग को x का मान दिया हुआ है कितना? x का मान 2 और y का मान 1, ठीक है। और हम लोग को क्या बताना है? k का मान बताना है, ठीक है। तो दोनों का मान इसमें हम लोग पुट कर देंगे, k का मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k, तो x का मान हम लोग को पता है 2, है कि नहीं। तो 2 गुना 2 हो जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा ना जी। 2 और x के साथ कौन सी का चिन्ह है? गुना का। और यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया 3 गुना y का मान कितना है? 1, तो 1 यहाँ रख देंगे, 1 अब बराबर के। कोई दिक्कत? 2 दूना 4 होगा, प्लस का प्लस 3 कम अब बराबर के, है कि नहीं। 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? अब बराबर के का मान कितना प्राप्त हुआ? यही के का मान हम लोग को बताना था, के का मान हम लोग को प्राप्त हो गया कितना? कोई दिक्कत? बोलो ना, समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया। तो पर्सनली हो गया समाप्त। कोई दिक्कत नहीं? चलो।